सूखे का श्राप। एक बार की बात है, शिवपुर गांव कभी हरियाली से भरा रहता था, लेकिन अब वहां चारों ओर सूखा ही सूखा था। पिछले 3 सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। किसान अपने सूखे खेतों को देखकर निराश हो चुके थे। हर रोज गांव के लोग शिव मंदिर में इकट्ठा होकर बारिश के लिए प्रार्थना करते, लेकिन आसमान सूखा ही बना रहल। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने गांव वालों से कहा, बारिश होगी, लेकिन तब जब गांव का सबसे ईमानदार आदमी अपने खेत में पहला हल चलाएगा। गांव वालों में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि कौन सबसे ईमानदार है। सभी ने अपने अपने गुण गिनाने शुरू कर दिए और दिखाते है, लेकिन कोई निश्चित नहीं कर सका कि वह सबसे ईमानदार कौन है। बूढ़े किसान की सच्चाई। तभी गांव के सबसे बूढ़े किसान रामशरण ने चुप्पी तोड़ी और कहा, शायद मैं ईमानदार नहीं हूं। मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के पैसे कभी वापस नहीं किए जो मैंने गांव की तिजोरी से लिए थे। यह सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि रामशरण को गांव का सबसे नेक इंसान माना जाता था। अंधेरे में छिपा राज। रामशरण की बात सुनकर गांव का मुखिया बोला, अगर सबसे ईमानदार व्यक्ति ने भी गलती की है तो फिर गांव में कोई भी ईमानदार नहीं। इतने में एक नौजवान किसान गोपीनाथ खड़ा हुआ और बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हल चलाऊंगा। गोपीनाथ जैसे ही हल लेकर खेत में उतरा, अचानक आसमान में बादल घिर आए। ठंडी हवाएं चलने लगीं। गांव वालों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। आखिरी परीक्षा। लेकिन तभी साधु ने जोर से हंसते हुए कहा, रुको, अभी आखिरी परीक्षा बाकी है। गोपीनाथ, क्या तुम सच में पूरी तरह ईमानदार हो? गोपीनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने दोस्त की फसल चुपके से काटकर अपने घर में रख ली थी। मैं भी ईमानदार नहीं। सबसे बड़ा बलिदान। गांव वाले निराश हो गए। तभी एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, अगर कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं तो मैं हल चलाऊंगी। गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन साधु मुस्कुराया। बेटी, तुमने कभी कोई झूठ बोला? लड़की ने मासूमियत से कहा, मैंने एक बार मां से झूठ कहा था कि मैं स्कूल गई थी, जबकि मैं खेतों में खेल रही थी। साधु ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुमने सच स्वीकार कर लिया। यही सच्ची ईमानदारी है। लड़की ने हल चलाया और जैसे ही मिट्टी पलटी, जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने खुश होकर नारे लगाए, सच की जीत हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी का मतलब गलती ना करना नहीं, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे सुधारना है।